गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज 8 सितंबर के न्यू करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, लेकिन उसको देखेंगे इससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं 1 अगस्त से ही आपका करेंट सीरीज चल रहा है। आप सभी उसको देखें, उसका नोट्स बनाएं और तैयारी करते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें आपका करेंट में बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए आपको तैयारी करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। और आप मेहनत करें, करेंट देखते रहें। इसके अलावा आपका स्टैटिक्स जीके भी जा रहा है, वो भी देखते रहें। ऑफलाइन क्लास चल रहा है, वो भी करते रहें, तो आपका आने वाला परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस होगा। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ। आप जो है तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, आपका परीक्षा बिल्कुल अच्छा जाएगा, आपकी सफलता निश्चित होगी। लेकिन इसके लिए आप मेहनत करें। तो आज हम लोग देखेंगे 8 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे, क्या क्या जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज है जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो। लेकिन इससे पहले मैं फिर से आप सभी को एक बार कहूंगा, क्लास शुरू होने से पहले कि प्लीज आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें आप सभी। इसके अलावा इसका शेयर बढ़ेगा तभी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो आप लोग इतना जरूर करें। और आइए इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं, क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 1 नंबर कि भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। यानी कि चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है। ये वायु शोधक है जो काफी ऊंचाई पर है और ये 1 किलोमीटर दायरे तक जो है वो आपका वायु का शोधन करेगा, साफ करेगा। इस तरह से आपका वायु शोधन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। हालांकि कल भी हम लोग एक चंडीगढ़ से प्रश्न देखे थे कि रेलवे के द्वारा एक ये उसको प्रमाण पत्र, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5वां प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वो देखे थे हम लोग। तो इसके तरह से आज का प्रश्न है कि सबसे ऊंचा वायु शोधक उद्घाटन किया है कौन? तो चंडीगढ़ किया है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। और ये IUCN का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा आपका इसका आयोजन वर्ल्ड कंजर्वेशन 2020 का आयोजन फ्रांस में किया गया। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है IUCN का। और अगर देखें तो इसका कार्य क्या है, तो देखते हैं कि जो भी विलुप्त पक्षी या जानवर होता है जी, उसको संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। यानी कि रेड डाटा बुक इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे IUCN के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका 3 नंबर। अगर हम लोग प्रश्न देखें तो रोस यशनाह नववर्ष आपका ये आपको मनाया गया यहूदियों के द्वारा। ये यहूदियों का 9 वर्ष में जो है वो आपका रोस यशनाह पर्व मनाया जाता है। तो यह यहूदियों का पर्व है। ध्यान रखिएगा, यहूदियों का पर्व है रोस नशाह 9 वर्ष, और इसी दिन इनका 9 वर्ष शुरू होता है। यहूदियों का विश्व में एकमात्र देश जो है वो इजराइल है और वहीं पे इसको आयोजन किया गया, जिसके लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें शुभकामनाएं दिया है। तो इसी के लेकर ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम, यानी कि कह रहा है कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम ध्रुव है। ठीक है, एक जो है वो भारत पहले उपग्रह बना जो बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है और ये इसका नाम ध्रुव रखा गया है। आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्बी आंगलोंग समझौता काफी महत्वपूर्ण है। कार्बी आंगलोंग समझौता इसमें है कि भारत सरकार और असम सरकार के बीच ये समझौता हुआ है। ये कार्बी एंगलोंग समझौता जो है, ये कार्बी जो है वहां के विद्रोही लोग हैं और हमेशा वहां पे हम परेशान लोगों
को करते रहते हैं, जिसके लेकर भारत सरकार और कार्बी एवलॉन्ग विद्रोहियों के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके कारण वो सभी लोग समर्पण किए हैं। तो ये समझौता काफी चर्चा में है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कार्बो आंगलोंग समझौता किसके बीच, तो भारत सरकार और आपका भारत सरकार प्लस असम के सरकार के द्वारा किया गया है ये समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग 6 नंबर देखते हैं कि AUSINDEX यानी कि ऑस जो है ऑस इंडेक्स नौसैनिक अभ्यास है, और ये किसके भी समझौता होगा, तो इसके नाम से पता चला है। आपका AUS है और IND है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये किसकी समझौता है। तो कुछ ऐसी समझौता भी होती है जो उसके नाम पे ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसमें आपका हो गया क्या, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और प्लस IND यानी कि अपना भारत, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता हुआ है। ये नौसैनिक अभ्यास ये है, ध्यान रखिएगा कि इसमें भारतीय नौसेना इसमें भाग लेगा। ठीक है, तो नौसेना इसमें भाग लेगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये समझौता है। अगला है ये प्रश्न, अगर हम लोग देखेंगे 7 नंबर, तो स्पेस फ्लाइट इंसिफरेशन 4, स्पेस फ्लाइट इंसिफरेशन 4 संबंधित किससे है, तो ये है आपका स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का जो है एक स्पेस फ्लाइट है जिसका नाम इंसिपरेशन 4 रखा गया है, जो एक विकसित किया है स्पेस एक्स के द्वारा। और ये स्पेस एक्स आपका यूएसए का ये संस्था है स्पेस एक्स, ठीक है। और इसके अभी जो है वो एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की ये कंपनी है स्पेस एक्स, और यही स्पेस एक्स के द्वारा एक स्पेस फ्लाइट विकसित किया गया जो इंस्पिरेशन 4 है, ध्यान रखेंगे आप सभी इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है ये यूएसए कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे 8 नंबर हम लोग कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने की फैसला ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर खेलना, इसलिए ये काफी चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा कि अफ्रीकी गेंदबाज कौन, तो लियाम प्लंकेट ने आपका मेजर क्रिकेट लीग खेलने में अमेरिका जाने का फैसला लिया है, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आज ही है आपका 8 सितंबर को हर वर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस समाज में विश्व में लोगों को शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए विश्व साक्षरता दिवस का आयोजन किया जाता है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को साक्षरता बनाना, यानी कि समाज में शिक्षा को प्राथमिकता देना ही आपका साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम इस बार का है, ध्यान रखिएगा कि मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता, मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, यानी कि मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता और डिजिटल विभाजन को कम करना इसका इस बार का मुख्य थीम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पहली बार इसका आयोजन जो किया गया था वो 8 सितंबर 1966 को विश्व साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं 10 नंबर, तो 10 नंबर क्या कहता है कि 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर भारत को दिया गया, ध्यान रखिएगा भारत को 12.57 बिलियन का विशेष आहरण अधिकार दिया गया। ये एसडीआर क्या है आप देखिए, तो एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, ठीक है, यानी कि एसडीआर 12.57 बिलियन जो है वो भारत को आवंटित किया गया। तो ये एसडीआर जो है वो आईएमएफ के मुद्रा है,
IMF के मुद्रा को ही SDR कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है, और 12.57 बिलियन SDR भारत को प्रदान किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि IMF में आपका कुछ देशों के मुद्रा को शामिल किया गया है और वो सभी मुद्रा को संयुक्त रूप से SDR के अंतर्गत में रखा जाता है, और यही SDR आपका 12.57 बिलियन भारत को प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। यानी कि IMF के मुद्रा को ही SDR कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि EVT इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी OL विमान का परीक्षण किया है आपका नासा, ध्यान रखिएगा। नासा स्पेस एजेंसी है नासा, इसने EVT यानी कि इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी OL विमान का परीक्षण किया है, और ये विमान है कार जैसा कि ये जो है आपका आसमान में उड़ेगा, इसको लैंड करना होगा तो 90 डिग्री के एंगल पे लैंड करेगा, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो लैंड करेगा। ये आपका उड़ने वाला ये फ्लाइट बनाया, और इस कार का नाम दिया है जोबी एविएशन इस कार का नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा विकसित किया गया, तो नासा के द्वारा विकसित किया गया है, और इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा 2024 में लॉन्च करने की योजना नासा ने बनाया है। तो इस तरह से इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला है तालिबान, काफी चर्चा में है। अफगानिस्तान से अब तालिबान हुआ क्योंकि अफगानिस्तान में अशरफ गनी देश छोड़कर भागे, और इस तरह से काबुल पर अब तालिबानियों का अधिकार हो गया। आप लोग देख रहे हैं जो है पूरे अगस्त से ही लगभग जो है अफगानिस्तान काफी चर्चा में रहा है। तो अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया, और तालिबान अब अपना अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी अफगानिस्तान में, क्योंकि उन्होंने दावा भी कर दिया 6 अगस्त को कि हमने पंजशीर घाटी में भी अपना कब्जा कर लिया हूं। इस तरह से अब अंतरिम सरकार गठन करने की घोषणा किए। इस तरह से अभी अफगानिस्तान काफी चर्चा में है। तो अब तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार की घोषणा की, ध्यान रखिएगा। कार्यवाहक अभी जो है फुल्ली सरकार गठित नहीं, लेकिन कार्यवाहक सरकार की घोषणा कर दी है अफगानिस्तान में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो प्रधानमंत्री होंगे वो मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद होंगे, यानी कि मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को आपका प्रधानमंत्री, कार्यवाहक सरकार की प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। किनको, तो मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को। और ये तालिबान के संस्थापक में से एक थे, ध्यान रखिएगा। उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बनाया गया, जो तालिबान के सह संस्थापक माने जाते हैं आपका गनी बरादर, तो उन्हें आपका उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि 2 उप प्रधानमंत्री होंगे कार्यवाहक सरकार में और 1 प्रधानमंत्री होंगे तालिबान में, ध्यान रखिएगा। 1 तालिबान में प्रधानमंत्री और 2 उप प्रधानमंत्री। जो कार्यवाहक सरकार की गठन अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा किया जा रहा है उसमें 1 प्रधानमंत्री और 2 उप प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा वहां के गृह मंत्री मुल्ला याकूब गृह मंत्री होंगे, जबकि वहां सिराजुद्दीन हक्कानी जो होंगे वो गृह मंत्री होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री होंगे। काश जो है हम अपने गृह मंत्री को भेज देते, ठीक है। अमित शाह को अगर वहां भेज दिया जाए तो फिर पूरा अफगानिस्तान भारत बन जाता। तो यहाँ के गृह मंत्री हक्कानी साहब को बनाया जा रहा है, जो हमारे गृह मंत्री से कभी बनेगा, ठीक है। तो हमारे गृह मंत्री अगर चल जाते हैं तब तो जबरदस्त हल्का मचेगा, वहां भी जय श्री राम के नारा लगवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिराजुद्दौला हक्कानी गृह मंत्री होंगे। आमिर खान, ये भारतीय नहीं, ध्यान रखिएगा। आमिर खान मुत्तकी, ये नहीं कि जो है भारतीय आमिर खान, ध्यान रखिएगा। आमिर खान मुत्तकी विदेश मंत्री होंगे वहां के। और इस तरह से तालिबान के जो कार्यवाहक सरकार का गठन हो रहा है उसमें ये मंत्री लोग होंगे, जो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कार्यवाहक सरकार अभी गठित होगा अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा, जिसमें चीन वगैरह को निमंत्रण पहले से मिला है, चीन को, रूस को, पाकिस्तान को, लेकिन अभी भारत को नहीं मिला है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि उत्तराखंड के राज्यपाल, एकदम ताजा है कि उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दी, ठीक है। अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दी है, ध्यान रखिएगा। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हुआ करती थी और ये अपना इस्तीफा
कोविंद साहब को भिजवा दी और इस तरह से अपने पद से इस्तीफा दी उत्तराखंड से। ऐसा माना जा रहा है कि अगला साल 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव है और इनको कोई बड़ी जिम्मेवारियां देने के लिए भारत जो है बीजेपी तैयार है, इसी के लेकर इन्हें इस्तीफा दिलवाया गया है। अब क्या कारण है वो बीजेपी समझे, लेकिन ये इस्तीफा दे दी है, ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और जो नियुक्त करता है वही बर्खास्त भी कर सकते हैं या अपना इस्तीफा भी उन्हीं को सौंपे। तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किन्हें सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हमने देखा, क्या क्या हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो सभी बिंदु को देखे। लेकिन आप सभी इसको ढंग से देखते रहें, 2-4 बार देखें, ना कि जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो समझ लें, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि इसमें मेरा लेक्चर कुछ रास्ता है जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, उसको भी सुने, क्योंकि जो है वो जितना देखने से नहीं उतना सुनने से याद होता है। इसलिए आप लोग सुनिए और बार बार सुनते रहें ताकि आपको परीक्षा में भी मेरा आवाज आपके कान तक जाए, तब लगेगा कि नहीं सर अभी बोल रहे हैं, तभी आपका एग्जाम अच्छा जाए। वहां भी नहीं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही नींद आ जाए, तो वहां भी मेरा आवाज सुनना चाहिए। तो जब बार बार सुनिएगा तो सपना में भी हम आएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में भी हम ही आएंगे, तभी जाकर जो है आपका कल्याण होगा। इसलिए जो है वो आप इसको देखते रहें और सुनते रहें, बार बार सुनते रहें, तभी जो है आपका ये अपना हो जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करें, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आप इसको ढंग से देखिए, अगर 1 अगस्त से जा रहा है आप उसको रिपीट करते रहें और देखते रहें, आपका तैयारी बिल्कुल बेस्ट होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर से कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।